So, good evening, everyone. Today we are going to start history, and we will see ancient history. इतिहास देखेंगे हम, और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है. ठीक है. तो सबसे पहले जो आया था हिस्ट्री. ठीक है. हिस्ट्री मतलब इतिहास. इतिहास का मतलब होता है जो अब तक की चीजें हो चुकी हैं हमारे देश में और दुनिया में. ठीक है. उससे जुड़ी हुई जो मुख्य घटनाएं होती हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं. क्यों करते हैं वैभव, बताओगे तुम मेरे को? हम हिस्ट्री हमको क्यों जाननी चाहिए, हमको इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि सर उसमें ना हाँ? पहले के जो मंत्री होते ना, उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, उनका पालन करने के लिए, जानने के लिए. गुड. और कुछ कारण है कि जिसके वजह से हमको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि वो चीजें तो हो चुकी हैं. और सब लोग बोलते हैं कि जो जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सब लोग. नहीं, वो है ना, और एक कारण है कि जो मतलब पहले जो हो चुका है ना, उसके बारे में जानकारी भी मिल जाती. ओके, ठीक है, वेरी गुड. चलो, हम हिस्ट्री को क्यों जानते हैं मैं बता दूं तुमको कि हमको क्यों जानना चाहिए. दो तुमने बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि एक तो जो मंत्री लोगों ने नियम बनाए थे वो, और दूसरा है कि हमको पुराना वाला जानने को मिलता है. और देखो कौन कौन से जरूरी कारण है जिसकी वजह से हमको इतिहास को जानना चाहिए. इतिहास हमको इसलिए भी जानना चाहिए कि इतिहास में हमारे पूर्वज, यानी हमारे जो पापा दादा परदादा, उनके भी पहले के राजा रहेंगे कोई, उन लोगों ने क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को हम दोबारा दोहराए नहीं. ठीक है. हम उनकी गलतियों से सीख के और आज की तारीख में गलती ना करें. मान लो किसी राजा ने अपने प्रजा में कुछ लोगों पे बहुत अत्याचार किए. ठीक है. मान लो गरीब लोगों को बहुत मारता था, उनसे बहुत काम करवाता था और उनको एकदम जेल में बंद करके रखता था. तो हम जब इस राजा के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि ऐसा राजा नहीं बनना है. ठीक है. जैसा हाँ, एक ये कारण हो गया. फिर दूसरा और क्या कारण हो सकता है, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अच्छी अच्छी चीजें पहले हो चुकी हैं, हमें उसके बारे में जानना चाहिए. जैसे कि बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं पहले से, जब हम उनके बारे में जानेंगे. मान लो अभी हमको पता है कि गाड़ी इंजन से चलती है, तो हम अगर इंजन से चलने वाली गाड़ी के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तभी हम लोग क्या पता हवा से चलने वाली गाड़ी की वो बना सके, है ना. इसके लिए भी हिस्ट्री जरूरी है कि पहले की चीजें अगर हमको पता होंगी तो हम आगे के लिए सोच सकते हैं. ठीक है. और हिस्ट्री को भी जानना चाहिए हमको, और इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री से हमको बहुत सारी जगहों के बारे में भी पता लगता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि पहले हुआ करते थे लेकिन अब टूट फूट गई हैं, और वो सब या तो टूट गई हैं या पानी में घुस गई हैं या फिर जमीन के अंदर दब गई हैं. तो उन सब चीजों के बारे में जान के हमको पता लगा कि लोग उस टाइम पे कैसे रहा करते थे. क्या वो भी हमारे जैसा भी हम कपड़े पहनते वैसे पहनते थे? क्या वो कान में बाली पहनते थे और कंघी करते थे? क्या स्टाइल था उस टाइम पे, क्या कल्चर था? ये सब भी हमको जानने को मिलता है ना. और ये सब चीजें जानने से हमारा विकास होता है. ओके, तो ये तो हमने जान लिया कि भाई हिस्ट्री हमको क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों जरूरी है अपने इतिहास को जानना. क्योंकि बहुत बड़े लेखक ने कहा है कि जो लोग इतिहास को नहीं जानते हैं वो इतिहास बन के रह जाते हैं. मतलब उनको कोई नहीं पूछता है. वो अगर इतिहास में किसी ने कोई गलती की है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो हम वो गलती दोबारा कर सकते हैं. जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हिटलर नाम का जो आदमी था, उसने जो गलती की थी, लोगों को जूस नाम के लोग होते हैं उनको मरवाया था उसने, कि ये लोग गंदे लोग होते हैं, इनको मार दो, ऐसा उसने करवाया था. तो अगर हम जब तक हिटलर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको पता नहीं लगेगा कि उसने क्या क्या गलत काम किए. ठीक है. इसके लिए हिस्ट्री इज वेरी बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है. बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिलती है. देखो अभी अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का देखेंगे, भगत सिंह का देखेंगे, गांधी जी का देखेंगे, सब चीजें हमको हिस्ट्री में मिलती है क्योंकि आज तो वो है नहीं. तो ये सब हमको किताबों से पता लगेगा, हिस्ट्री से पता लगेगा कि क्या क्या किया उन्होंने पहले के टाइम पे, कितनी कुर्बानियां की, कितने क्या काम किया हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, है ना. तो देखो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है.
तो चलो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये हिस्ट्री यूं तो तुमको थोड़ा सा आगे की क्लास में अच्छे से है, अभी तुमको बहुत थोड़ा थोड़ा तुम्हारी क्लास में, लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी लॉकडाउन की वजह से हमको मौका मिला है, तो क्यों ना हम अभी इसी को स्टार्ट कर दे। वरना बच्चों को जब सीधा ये 10th में या 9th में आता है, 9th 10th में आता है और 11th में आता है, तो सबको बहुत टफ लगने लगता है, क्योंकि तब टाइम होता है बहुत कम और सिलेबस होता है बहुत ज्यादा, पढ़ना होता है बहुत ज्यादा। इसके लिए फिर बच्चों को डर लगने लगता है हिस्ट्री से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन इसको अभी से स्टार्ट करा देते हैं, और अपने को मजा भी आएगा और हमारी प्रिपरेशन अभी से हो जाएगी। ओके, तो चलो हिस्ट्री यस को देखते हैं हम। हिस्ट्री बटा हुआ है 3 भागों में, 3 मुख्य भागों में हिस्ट्री को बांट के रखा है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। फिर बीच वाले को बोलते हैं मेडिवियल हिस्ट्री, ठीक है। और लास्ट वाले को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। वैभव समझ में आया ये 3 चीज, हिस्ट्री को कैसे 3 हिस्सों में बांट के रखा है। यस आज कौन सा साल चल रहा है वैभव? 2021। 2021, ओके। और ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री जो है, ये कब से चालू होता है? ये चालू होता है, अच्छा एक मिनट, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ। जब क्रिश्चियन लोगों के भगवान का क्या नाम है पता है तुमको? यस सर। क्रिश्चियन लोगों के भगवान के क्या नाम है पता है तुमको? इनको पूछते हैं वो। नहीं पता। अच्छा, वो पूछते हैं जीसस क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को। हाँ, जैसे हम यस लोग राम भगवान, विष्णु भगवान, ऐसे अलग अलग भगवान को पूछते हैं। कुछ लोग बुद्ध लोग गौतम बुद्ध भगवान को पूछते हैं, पंजाबी होते हैं गुरु नानक देव को पूछते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह को पूछते हैं। ऐसे करके जो क्रिश्चियन लोग हैं वो किसको पूछते हैं? जीसस क्राइस्ट को पूछते हैं। तो ये जीसस क्राइस्ट यस जिस दिन ये पैदा हुए थे, उस दिन से इंसानों ने साल की गिनती चालू की। उस दिन को कहा था जीरो, जीरो साल। और आज मैंने तुमसे पूछा, तुमने बताया आज कौन सी तारीख हो रही है, आज कौन सा साल है? 2021। यानी कि यस 2021 साल पहले जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। समझ में आया क्या बताया मैंने अभी? यस सर। ओके, लेकिन लेकिन अभी ध्यान देना, जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुए थे? जीरो टाइम पे, जीरो साल था उस दिन, ठीक है। लेकिन क्या उससे पहले कुछ भी नहीं था? जीरो से पहले कुछ भी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। जीरो से पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जीरो से पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो हम, मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ। हाँ, तो ये था जीरो, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। आज हो रही है तारीख 2021, और जीरो के बाद जितने भी साल हैं उसके आगे, साल के आगे लग जाता है ए, एक मिनट, एडी नहीं, सीई लिखते हैं, सीई, सीई, ठीक है। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, कॉमन इरा, कॉमन इरा होता है सीई का मतलब। और जीरो के जितने भी पीछे के साल हैं, अभी मैं बताऊंगा जीरो के पीछे के साल, जैसे नंबर लाइन होती है हमारी, जीरो के इधर प्लस वाले आते हैं, जीरो के इधर माइनस वाले आते हैं, -1, -2, -3। ऐसा साल में भी होता है, ऐसे साल में भी होता है, लेकिन साल में जीरो नहीं लगा, माइनस नहीं लगाते हैं। साल में हम क्या लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा है सीई, तो अगर यहाँ पे है 10 तो इसके बाद में लगा होता है बीसीई। और इसका क्या मतलब है? सीई तो वही है, सीई मतलब कॉमन इरा, बी का मतलब है बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। ये चीज समझ में आ गया कि जीरो से पहले कोई भी साल होगा तो उस पर हम लिख देते हैं बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। यस सर। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने पहले वाली चीज पे जो मैं बता रहा था। हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। हिस्ट्री हो गई, एक तो हो गया एंशियंट हिस्ट्री, मैं शॉर्टकट अब लिख रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा हो गया था
मेडिवियल हिस्ट्री और लास्ट था मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री कौन से साल से लेके कौन से साल तक को मानते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं 4 लाख BCE से लेकर 750 CE तक। समझ आया? तो देखो हम लोग कितने पुराने हैं, इंसान कितने पहले से जी रहे हैं, 4 लाख साल हो चुके हैं। दिखाई दे रहा है? इंसान धरती पे 4 लाख साल से इंसान धरती पर है। मतलब देखो कितने सारे हम, हमारे पापा के भी पहले पापा 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 उनके दादा, कितने सारे लोग रह के जा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे 4 लाख BCE से लेके 750 CE के बीच में क्या क्या हुआ था, मेन चीजें क्या क्या हुई थी वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें मैंने बताई ना, इन चीजों को, इनका टाइम उनको याद रखते चलना है। ठीक है, वरना आगे चल के कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम क्या मैंने बताया, 4 लाख BCE से लेकर 750 CE तक। ठीक है, कहीं पे देखो AD लिखा होगा, AD का मतलब CE ही होता है, CE ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, नो सर। ओके, अब देखो हम देखते हैं पहले वाला चीज। पहला चीज क्या है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इसको पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? जो इंसान थे या फिर हम लोग हैं, हम लोग जब अभी तो जैसे एक जगह रह रहे हैं, अभी घर बना के रह रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले घर नहीं बनाते थे, जंगलों में जाते थे, कोई जानवर दिखता था तो फिर उसको मार के खाते थे, और फिर अगर फिर दूसरी जगह जाते थे, वहाँ अगर उस जंगल में खत्म हो जाते थे, पेड़ से फल खाते थे, पौधे खाते थे, ऐसे करके चलते थे इंसान लोग। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे पता लगता है कि पहले के टाइम पे कैसे इंसान जिया करते थे? उस चीज की जो पढ़ाई होती है कि पहले के इंसानों को, इंसानों के रहन सहन, उनके कल्चर को जानना, इस चीज की जो पढ़ाई होती है उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? इंग्लिश में डेफिनेशन देखो क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या करते हैं? कोई भी काम, इधर से उधर जाने का, खाने पीने का, खेलने का, कूदने का, जो भी काम होता है उसको एक्टिविटी बोलते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू रिकवरी एंड एनालिसिस। रिकवरी क्या होता है? कोई भी चीज को हम खोद के निकालते हैं, किसी को खोया वाली चीज हम पाते हैं, जब बहुत खुदाई करेंगे तो पता चला उसके अंदर एक बहुत बहुत पुराना सिक्का मिला हमको, बहुत पहले के राजा का सिक्का मिला, या उसकी गद्दी मिली, या उसे तलवार मिला। तो ये सब रिकवरी में आ गया। जब हम कोई चीज को खोज रहे हैं तो खोज के मिली हुई चीजों से जब हमको इंसान के एक्टिविटी का पता चलता है, इस चीज को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। समझ में आया आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन? क्या सर? मैंने कहा आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या होता है आर्कियोलॉजी? हेलो, यस। अच्छा तुम मेरे को बताओ आर्कियोलॉजी क्या होता है अपनी भाषा में, जितना तुमको समझ में आया। स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। नहीं, ये तो तुम पढ़ के बता रहे हो, तुमको जो समझ में आया मुझे बताओ, आर्कियोलॉजी क्या होता है? सर, जो पहले ह्यूमन थे ना, वो जो एक्टिविटी सीखते थे ना उसको। ठीक है, चलेगा। ह्यूमन जो थे, जो कोई भी एक्टिविटी करते थे, उसका पता हम लोग आज के टाइम पे जो लगाते हैं, इस चीज की पढ़ाई को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, जैसे हर चीज की पढ़ाई होती है, स्पेस में कोई जाना है तो स्पेस की अलग पढ़ाई होती है, किसी को इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना तो कंप्यूटर की अलग पढ़ाई होती है, वैसे ही
पुराने जमाने की चीजों से पुराने जमाने के लोगों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एंशिएंट इंडिया। अच्छा ये तो मैं बता दिया, ये जो मैंने टाइम बताया, कौन सा टाइम बताया था मैंने? 4 लाख BCE से लेकर 750 750 CE। 750 CE को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? एंशिएंट एंशंट इंडिया। एंशिएंट एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट इंडिया, ये इंडिया में माना जाता है ये वाला टाइम, लेकिन हम इसी को ही एंशिएंट हिस्ट्री अपना बोलेंगे। ओके, ये यस। टाइम, ये टाइम याद रखना, BCE से लेके CE तक। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट नोन मेटल यूज्ड बाय मैन इज कॉपर। कॉपर जो होता है, कॉपर देखा है तुमने? बताओ। क्या सर? कॉपर, कॉपर, कॉपर पता है क्या होता है? तांबा। हाँ देखा है। हाँ, तांबे का बर्तन होता है, देखो, होता है ना? हाँ देखा है। हाँ, जो यस। लाल कलर का होता है, हल्का सा लाल कलर का होता है, बोलते हैं कि उसके अंदर अंदर पानी पीने से मस्त रहता है सेहत, है ना? तो हाँ। ये जो कॉपर है, इंसानों ने सबसे पहला जो धातु इस्तेमाल किया था वो कौन सा था? कॉपर। ठीक है, याद रखो इसको। कॉपर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अगर तुमसे क्विज में भी ये पूछा जाता है बहुत बार कि सब इंसानों ने सबसे पहला धातु कौन सा इस्तेमाल किया था, कॉपर या फिर तांबा। ओके, दोनों नाम एक, यस। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों याद करते चलो, हिंदी मराठी दोनों एक में तांबा ही बोलते हैं। ओके यस। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं यस। हम। नेक्स्ट है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स is an archaeological site in the central India which believed to have organized in the Paleolithic and Mesolithic period considered as one of the UNESCO World Heritage। अच्छा देखो क्या मतलब है इसका। भीम बेटिका, भीम बेटका रॉक शेल्टर, एक जगह का नाम है। अब ये जगह मैं तुमको दिखाता हूँ नेट पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बताता हूँ। ये एक जगह है, एक आर्कोलॉजिकल जगह है। आर्कोलॉजिकल देखो मैंने अभी बताया था, आर्कोलॉजिकल क्या होता है? ये होती है हिस्ट्री की पढ़ाई। हिस्ट्री की पढ़ाई कैसे? जो इंसान ने एक्टिविटी की थी इधर उधर जाके, उसकी पढ़ाई करने को बोलते हैं आर्कोलॉजिकल। तो ऐसी ही जो पुरानी चीजें हमको मिली होती हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, जैसे कि हमारा लोहगढ़ का फोर्ट होगा, ये यस। भी लोहगढ़ का फोर्ट होगा, सिंहगढ़ का फोर्ट होगा, जो किले हैं जितने भी हमारे, ये सब एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, और यस। वैसे ही भीमबेटका रॉक शेल्टर भी है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कितनी पुरानी है ये, पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीरियड। अब ये कौन से पीरियड है? ये पीरियड है 2 लाख साल पहले के। ठीक है, अब मैं फोटो दिखाऊंगा तुमको, यस। तुम समझ जाओगे। आज से 2 लाख साल पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे ये वाला जो बना था। अब देखो चलो हम इसको नेट पे देखते हैं कि आखिर क्या चीज है भाई ये। मैं शेयर करता हूँ तुमको, एक मिनट। हाँ, ये देखो दिखाई दे रहा है अभी? यस। ये है भीमबेटका रॉक शेल्टर। ये देखो, इन पहाड़ों के अंदर रहा करते थे हमारे जो पूर्वज थे। देखो कैसा मंदिर है ये, दिखाई दे रहा है?
यस ये देखो बढ़िया है ना। यस सर। देखो यहाँ पे कैसे इन लोगों ने ड्राइंग बनाई हुई है, समझ रही है। पहले के टाइम भी ड्राइंग हाँ बनाते थे। बढ़िया। ड्राइंग। ये देखो यहाँ पे घोड़े पे बैठा है कोई आदमी, है ना मजेदार। पहले के टाइम पे देखो 2 लाख साल पहले भी उनको ड्राइंग आती थी, और कैसे कैसे सब पता था, इतना साफ करके रखा है यहाँ, है ना। और ये थोड़ा ठंडा भी रहता होगा पहाड़ों के अंदर, यस तो कैसे ठंडा रहता होगा। ये देखो दोबारा से हम ड्राइंग देखते हैं, ये वो ड्राइंग्स दिखाई दे रहे हैं ना। यस सर। हाँ तो ये देखो कितने पुराने, 2 लाख साल पहले, सोचो 2 लाख साल। अब हम लोग एक इंसान 70 80 90 100 साल तक जीता है, ये कितने पुराने हैं ये। यस यस चलो तो ये देख लिया, अब हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं अपने। तो ये जो था, ये था भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है। यस सर। यस और ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश पता है ना। क्या सर? ये है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश जो राज्य हाँ है, हाँ उस राज्य के अंदर है भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है। यस ओके। यस चलो इसको याद रखना कि हमारे देश में ये सबसे पुराने वाला चीज जो है, इसका क्या नाम है, भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है। यस ओके तो देखो हमने कौन कौन चीजें देख ली। हमने देख ली कि आर्कियोलॉजी क्या होता है, एंशियंट इंडिया का टाइम क्या है, 4 लाख साल पहले से लेकर 750 सीई तक। तीसरा हमने देखा सबसे पहला धातु कौन से इंसानों ने इस्तेमाल किया था, कॉपर। चौथा हमने देख लिया भीमबेटका रॉक शेल्टर के। नेक्स्ट देखते हैं हम। यस नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये कैसी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो जब भारत, देखो पहले का भारत का मैं मैप बनाता हूँ थोड़ा सा। पहले हमारा मैप ऐसे हुआ करता था, ठीक है, जब हमारे साथ बाकी के भी राज्य, बाकी के भी देश जुड़े हुए थे। यहाँ पे पहले पाकिस्तान जो हमारा वो, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी हमारा था यहाँ पे, और ये बांग्लादेश भी हमारा था। यहाँ पे म्यांमार भी हमारा था, भूटान भी हमारा था, और नेपाल भी हमारा, ठीक है। तो ये सब मिला के जब इंडिया का मैप ऐसे हुआ करता था पहले, इंडिया का मैप ऐसे था। तो इसके अंदर जो आज से 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर, जो आज पाकिस्तान के इलाके में है, यहाँ पर ऐसे इधर पे बहुत होशियार लोग रहा करते थे, ठीक है, बहुत मॉडर्न लोग रहा करते थे। यहाँ पे एक नदी निकलती है, उसको इंदस नदी बोलते हैं, ये इधर से आती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है, ऐसे पाकिस्तान से, आज की तारीख में पाकिस्तान से होके यहाँ पे अरब सागर है इधर, इसमें जाके गिरती है, ठीक है। यस इंडस रिवर, तो इंडस रिवर जो इंडस नदी है, उसी के बगल बगल में उस टाइम के जो लोग थे बहुत होशियार थे, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई थी। बहुत सोचो 10,000 साल पहले उन लोगों ने बिल्डिंग बनाई थी, नाली बनाई थी, सड़क बना रखे थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडस वैली यस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन होता है जब आदमी कहीं पे बस जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, पहले आदिवासी जैसे लोग हुआ करते थे, शिकार मारा, शिकार मार के खा के फिर अब दूसरे शिकार के लिए दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, ऐसे करके भटकते रहते थे। लेकिन लोगों ने कुछ टाइम बाद अपना दिमाग लाया कि यार हम रोज रोज काय को इधर से उधर जाते हैं, ऐसा करते हैं कि हम लोग एक जगह रहेंगे और अपने आसपास में ही या तो शिकार करेंगे या तो खुद अनाज उगाएंगे। तो ये ही वो लोग हैं जिन लोगों ने ये सब चालू किया, खेती बाड़ी चालू की, घर बनाए, नालियां बनाए, सड़कें बनाए, ये सब यहाँ पे बनाना चालू किए थे। जो तो इसी को बोलते हैं यस सिविलाइजेशन, जब लोग आदिवासी बनना छोड़ के एक जगह रहना चालू करते हैं,
और लोगों के साथ संबंध होते हैं तो उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये इंडस नदी के बगल में था, इसलिए इसको कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने? कोई डाउट है? यस। डाउट है क्या कोई? नो सर। सिविलाइजेशन होता है जब लोग किसी एक जगह में बसने लग जाते हैं, जब वो ज्यादा अपने काम या फिर खाने पीने के लिए इधर से उधर भटकते नहीं है, एक जगह रह के काम करने लग जाते हैं, खाना पीना पालन पोषण करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। और ये वाला जो मैं बता रहा हूँ जो आज पाकिस्तान के इलाके में है, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस पूरे इलाके में दो बहुत जरूरी जगह थी। उन जरूरी जगहों का नाम क्या है? एक है मोहनजोदारो और एक है हड़प्पा। ये यस। मोहनजोदारो नाम की तो पिक्चर भी आई थी, देखी? हाँ सर, यस देखिए 2-2 बार। हाँ, वेरी गुड। अभी जब अगली बार आएगा ना, तो जो मैंने बताया है उस हिसाब से सोच के देखना कि वहां पे देखो कैसे राजा थे, उन लोगों के रहने का क्या तरीका था, उन लोगों ने घर कैसे बना रखे थे। सोचो वो 10,000 साल पहले की बात है, उस टाइम पे उन लोगों ने कैसे हाँ। कैसा डेवलपमेंट करके रखा था, है ना? हाँ अब सर। अगली बार मूवी आएगी तब उसको अच्छे से देखना। तो इंडस वैली के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दो जरूरी जगह कौन कौन सी है, इन दोनों के नाम हमको याद रखने हैं। एक तो हो गया मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की फिल्म, और दूसरा हो गया हड़प्पा। हड़प्पा, देखो दिल बोले हड़प्पा भी एक पिक्चर है। यस। तो ये दोनों नाम याद रखना है। ओके यस सर। ओके। कितने पॉइंट देख लिए हमने? हमने देख लिए 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट देख लिए। चलो 2 3 पॉइंट और देख लेते हैं। हाँ, अब देखो, स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक, इस वर्ड को याद रखना है। जैसे देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी शौक होता है हमारा, मान लो किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को ताश खेलने का शौक है, किसी को कार्ड जो होते हैं, ट्रम्प कार्ड होते हैं वो खेलने का शौक है, किसी को चेस खेलने का शौक है। ऐसे ही सिक्के जमा करने का भी शौक होता है। तो इस शौक का नाम है, यस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शौक है। क्यों? क्योंकि सिक्के बहुत पहले से, जो मैं बता रहा हूँ, ये जैसे 10,000 साल पहले के भी हमारे पास सिक्के हैं, 10,000 साल पहले के। ठीक है, 10,000 यस BC, सर। BCE। तो सिक्कों से क्या पता लगता है हमको? सिक्कों से पता लगता है कि उस टाइम पे सिक्कों के देखो पीछे क्या होता है, एक में हेड होता है, एक में होता है टेल, है ना? तो अगर देखो तुम, अगर हमारे पास जो अभी यस। 1 रुपए का सिक्का है, आज उसको जाके देखना, उसमें एक तरफ लिखा होगा 1 और दूसरी तरफ बना होगा अशोक स्तंभ। बना है, ध्यान है तुमको? यस सर। इतना सोच के बताया नहीं कि ध्यान नहीं है। आज जाके देखना कि 1 रुपए या फिर 2 रुपए या 5 रुपए या फिर 10 रुपए का सिक्का, जो भी सिक्के हैं, उसमें एक तरफ नंबर लिखा होगा कितने रुपए का सिक्का है वो, और दूसरी तरफ बना होगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कौन सा होता है? जिसमें 3 शेर का मुंह होता है। ठीक है। यस। ऐसे ही, जैसे कि आज की तारीख में हम लोग संविधान को मानते हैं, तो हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा चिन्ह है वो ये अशोक स्तंभ है। ये जो 3 शेर का मुंह है, ये सबसे बड़ा चिन्ह है। इसकी वजह से हमारे हर सिक्कों पे या फिर हर नोट पे वो स्तंभ बना रहता है। वैसे ही यस। पह, वैसे ही पहले के टाइम, जैसे मैं बता रहा हूँ, 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जो भी राजा हुआ करता था, वो अपने सिक्कों पे अपनी फोटो बनवाता था या फिर अपना चिन्ह बनवाता था। तो इसके लिए ही सिक्के जमा करने का जो शौक था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। किसी को सिक्के मिलते थे तो सिक्के से पता लगता था कि अच्छा उस टाइम पे कौन सा राजा रहा होगा, या फिर कौन से यस। कौन सा राज्य किसका अधीन होगा। ये सब सिक्कों से बहुत कुछ चीजें पता लगती थी, इसके लिए हम सिक्कों के बारे में जानते हैं। तो देखो, सिक्कों की पढ़ाई को क्या बोलते यस। हैं? सिक्कों को जमा करने के शौक को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक। न्यू न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक पढ़ने में आ रहा है? यस सर। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक।
हाँ, सिक्कों की जो पढ़ाई होती है, जो उसको जमा करके हम उस सिक्कों के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। और आज देखो तुम्हारे काम मैंने बताया, एक तो ये तो याद करना, जो हम पांच ये पूरे 10 पॉइंट कलेक्ट करेंगे, एक तो ये इसका याद करना है, और दूसरा है तुम्हारा आज ही जाके इतने तुम्हारे पास जितने भी सिक्के हैं या फिर जितने नोट है, उसमें देखना कहीं ना कहीं अशोक स्तंभ बना होगा। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ अशोक स्तंभ दिखता कैसा है। ठीक है। यस सर। हम्म, ये रहा हमारा कॉइन, दिखाई दे रहा है? यस। ये देखो, ये रहा हमारा 1 रुपए का सिक्का, जिसके इस ये होता है टेल साइड, टेल साइड पे सिक्के का नंबर लिखा होता है, जैसे ये 1 1 लिखा हुआ है, नहीं 1 रुपए का। और पीछे की तरफ ये हेड साइड पे ये बना होता है, ये शेर देखो, शेर का 1 मुंह, शेर का 2 मुंह, शेर का 3 मुंह। ठीक है। और यस। ये उसके पैर हैं, ये देखो ये पैर हैं उसके, ये इस वाले शेर के पैर हैं। असलियत में 4 शेर होते हैं, लेकिन छोटा शेर पीछे की तरफ है, तो हमको दिखाई नहीं देता। हमको कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। यस सर। 1 2 3, 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है। और शेर के यहाँ पे देखो नीचे, ये जिस पे खड़े हैं उसमें बना है, ये चक्री बनी है, जो हमारे झंडे के अंदर चक्री होती है ये वाली, यस। ये वो है। और यहाँ पे 2 जानवर और है, छोटे छोटे जानवर। ये क्या है? एक है घोड़ा और एक है बैल। एक है घोड़ा और एक है बैल। ये सारी चीजें यस आज सर। आज जाके अपने, तो तुम्हारे पास जो सिक्का है उसमें चेक करना है। ये देखो, ये भी हमारा भारत वाला है, ये देखो ये दूसरे देश का है, ये दिखाई देता है, ये विक्टोरिया का है, जब अंग्रेजों के टाइम का सिक्का है ये। क्या है? देखो, ये यस। ये अंग्रेजों की जो महारानी थी उसकी शक्ल बनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपी। दिख रहा है? यस। देखो कैसे बढ़िया बढ़िया, इसी से हमको देखो कितना सीखने को मिलता है, सिक्कों से भी हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। देखो ये तो सब 1 रुपए के ही है। हाँ, यहाँ पे भी देखो एक अंग्रेज राजा की फोटो बनी है, और लिखा है 1 रुपी इंडिया। ये पहले देखो, यस। जब अंग्रेजों के टाइम पे ऐसे सिक्के हुआ करते थे, है ना? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेयर इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी। हाँ, तो हमने देख लिया, कहाँ तक देख लिया हमने हमने देख लिया सिक्कों की स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक। अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 देख लिए, 7वां पॉइंट देख लेते हैं लास्ट। 7वां पॉइंट है एपिग्राफी। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है वैभव? इंस्क्रिप्शन होता है कोई भी, जैसे मैंने तुमको भीम बेटका दिखाया था, भीम बेटका रॉक शेल्टर, हमने ये जगह देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, जो हमारा एमपी में है, मध्य प्रदेश में। हाँ। तो इसमें मैंने तुमको ड्राइंग दिखाई थी, बोला ये ड्राइंग देखो, उसमें घोड़ा बना है, इसमें एक आदमी बना है ना? हाँ सर। हाँ। उन ड्राइंग की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, अब देखो ये तो ड्राइंग बहुत आसान थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी ड्राइंग्स होती हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। इन सभी की पढ़ाई होती है, इसको बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी बोलते हैं यस। इसको। ठीक है। तो हमने देखो 2 चीजें सीखी, जो अलग अलग 3 चीजें सीखी हमने, 3। देखो, एक तो देखा हमने एपिग्राफी, दूसरा देखा न्यूमिस्मेटिक, और तीसरा देखा हमने आर्कियोलॉजी। ये 3 हमने चीजें सीखी, जो अलग अलग चीजों की पढ़ाई के नाम है ना? यस। आर्कियोलॉजी क्या था? जब हम इंसानों की एक्टिविटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। फिर न्यूमिस्मेटिक क्या था? हम सिक्कों की बारे में पढ़ाई करते हैं। और एपिग्राफी क्या था? जब हम एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो दीवारों पे बनाई ड्राइंग हो, या फिर मूर्तियों पे बना हुआ कुछ हो, या फिर गुफा में बना कुछ हो, या किले में कुछ बनाया हो, इसकी पढ़ाई जो समझ में आया तीनों चीजें?
यस सर। ओके, चलो तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। हमने 7 पॉइंट्स देखे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 पॉइंट तुमको याद करके उसको भेजना है, ठीक है? यस। ओके, और इसके साथ ही हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट, ठीक है? और मुझे वो करवाना भी जो था